हाँ जी प्यारे साथी, नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग का रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे होंगे। चलिए, हम लोग आप लोग का पढ़ा रहे थे हम लोग द्विघात समीकरण। आप लोग का द्विघात समीकरण में आप लोग का 4.1 मैंने आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया था। प्रश्नावली मैंने लेकर आया हूँ, प्रश्नावली आप लोग का 4.2, जो कि आप लोग का उसमें भी क्वेश्चन है बनाना, जो मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, 4.2 में यही कह रहा क्वेश्चन कि गुणनखंड विधि से आपने निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करिए। क्या करिए यार? मूल ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपको पहला यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, मैं इसको बनाकर आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा सही विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन का हल हम करते हैं। हल ध्यान से देखिएगा सही विद्यार्थी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि से क्या करना है हम लोग को? इसको हल कर कर आपको मूल ज्ञात करना। ठीक है, आप लोग मूल का मतलब याद रखना सही विद्यार्थी। मूल का मतलब होता है x का मान निकालना। मूल का मतलब क्या होता है? x का मान निकालना। मूल का मतलब क्या होता है? x का मान निकालना। या तो कहेगा शून्यक निकालना, तो समझना कि आप लोग को x का मान ही कह रहा निकालने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, मैं लिख देता हूं, मूल निकालना यानी x का मान निकालना। ठीक है, x का मान निकालना याद रखिएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं दो विधि सबको बनाकर दिखाता हूं। ये आपका पहला विधि है, यह आपका गुणनखंड विधि से। किस विधि से है? गुणनखंड विधि से। मैं लिख देता हूं, ये जो है गुणनखंड विधि से बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर मैं बना रहा हूं, गुणनखंड विधि से बना रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। क्लियर? याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10 है बराबर 0 है। मैं आपको गुणनखंड विधि सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। यहां पर आपको देखा जाए, पहले क्या करना है ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x है, माइनस यहां पर 10 है। ठीक है, अगर आपको बताया जाए इसका व्यापक रूप, यानी कि द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता? अगर हम यहां पर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, तो क्या ये दो इसमें सेट है? ये तभी तो द्विघात है, नहीं है? और इसको दिमाग में रखना ही है कि इस प्रकार हमारा सेट है, तो यानी कि द्विघात पर ये है। ठीक है, तो इस रूप में है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर से 3x माइनस 10। अब क्या करना है ध्यान से रखिएगा, ये आपको a इंटू सी में गुना करना होगा। यानी a मतलब कि हो गया एक्स स्क्वायर का पहले जो संख्या होगा, और लास्ट में जो c होगा आपको, जो होगा आपका, यानी कि जो संख्या होगा वो आपका c का मान होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग को ध्यान रखना होगा, जो बीच वाली संख्या है वो आपको b होगा। क्या होगा? b। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। तो यहां पर आपको एक्स स्क्वायर के पहले कितना संख्या है? 1 है, और ये कितना है आपका लास्ट वाला संख्या? 10 है। तो यहां पर 1 है, यहां पर 10 है ना? तो कितना आ गया? 1 और 10 में गुना करेंगे तो माइनस 10 आ गया। क्लियर? और ये कितना है आपका? माइनस 3 है। ठीक है, 1 में गुना किया, यहां पर 1 में गुना किया माइनस 10 में, तो माइनस 10 आ गया। आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग जो इसका जो पहला वाला संख्या है और जो अंतिम वाला संख्या है उसको गुना करके माइनस 10 लाना है। यानी कि माइनस 10 आया है, तो हम लोग भी गुना करके माइनस 10 ही लाएंगे। ठीक है, और ये माइनस 3 है एक्स की जगह पर, उसको लाना है आपको जोड़ घटाओ कर कर माइनस 3 लाना, जो कि दोनों इक्वल पहाड़ा में होना चाहिए। ये दोनों इक्वल पहाड़ा में होगा तबे जाकर आपका क्या होगा? आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं माइनस 10 आता है गुना कर कर,
और -3 आना चाहिए आपको जोड़ घटाओ कर कर, जो भी आना चाहिए जोड़ से घटाओ करके आना ही चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं 5 इंटू 2 तो हो जाता है 10, 5 दूनी 10, ये माइनस ये प्लस माइनस, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, प्लस में गुना करिएगा आप माइनस से तो माइनस हो जाती है, और माइनस से गुना करते हैं आप प्लस से तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और माइनस से गुना करते हैं हम लोग माइनस में तो प्लस हो जाती है संख्या, और प्लस से गुना करते हैं हम लोग प्लस में तो क्या हो जाती है विद्यार्थी, प्लस ही हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा ये 4 बात याद रखिएगा, गुना का नियम है, समझिए तो ये, ठीक है। उसी तरह से माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और -5 में से +2 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा कि पहला अक्षर x² का और जो लास्ट अक्षर रहेगा उस दोनों को गुना कर देंगे, और गुना कर कर हमको जो लाना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करके सेट करेंगे, और बीच वाला जो रहेगा आपको जो -3 यहां पर है उसी तरह से इसमें हम लोग जोड़ घटाव कर कर लाएंगे, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया क्या करना है सर इसमें। चलिए x², ये जो मैंने लिया हूं संख्या 2 उसको ही इस पे जगह पर लेंगे हम लोग, -5x + 2x - 10, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है सर, तो यहां से ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, यानी 4 को आदमी है, 2-2 को मैंने बांट दिया। अब ये दोनों में कॉमन करेंगे हम लोग, देखिए कैसे करते हैं कॉमन। अब यहाँ पर x² है, इसमें भी x है, तो इसमें से x निकाल लेते बाहर। कौन का मतलब ये होता कि 2 अगर आता तो एगो बाहर निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पर -5 में गुना करते हैं x में 5 में तो -5x हो जाता है, क्लियर। चलिए उसी प्रकार जो ये लिया मैंने इसमें कॉमन, यही वाला को हम इधर लिख देंगे इसको लाने के लिए, ठीक है। ये वाला को नंबर जो मैंने इसमें कॉमन किया इसी प्रकार हम इधर लिख देंगे इसको। अब इसमें हम कितना से गुना करें कि इतना मेरा आ जाए, ये तो आ गया मेरा। अब इसमें कितना गुना किया जाए कि ये पूरा आ जाए, तो +2 से गुना करें 2x और 2 × 10 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, ये आपको बाहर दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है बाहर, +2 दिखाई दे रहा है बाहर, लेकिन दोनों जो घर वाला है सेम है, तो घर वाला को एगो ले लेंगे और बाहर वाला को ले लेंगे हम लोग। तो बाहर वाला x है और +2 है, ये बाहर हो गया, और घर वाला x - 5 है, ये हो गया घर वाला, ठीक है। तो अब गुणनखंड की बात करते हैं हम लोग। गुणनखंड तो ये पूरा बन गया, लेकिन मूल निकालने का मतलब मैंने बताया था, मूल निकालने का मतलब x का मान निकालना, ठीक है। तो मूल निकालने का मतलब हो गया x का मान निकालना विद्यार्थी, तो मूल का मतलब x का मान निकालना, ठीक है। चलिए ये x - 5 है बराबर 0 मान लेते हैं, x बराबर आपका 5 आया, एक मूल, 2 मूल आएगा, आप याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर x + 2 भी है, बराबर क्या मानेंगे 0, देखिए, और ये प्लस से कहां चल जाएगा, माइनस में 2 चल जाएगा, तो आपका एक मूल यहां आ गया और दूसरा का मूल यहां आ गया, यानी कह सकते 2 मूल आया, x का मान 2 गो आया, 5 आया और -2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आंसर, ठीक है। ये आपका गुणनखंड विधि से था, लेकिन मैं आपको एक विधि बता रहा हूं, अगर ये विधि आपको समझ में आ गया है तो ये भी बना ही लीजिएगा। एग्जाम में आपको जो विधि से कहेगा उसी विधि से बनाइएगा ना। आपको कह रहा गुणनखंड विधि से, आप कुछ अलग विधि से बनाइएगा तो गुस्सा करेगा चेक करने वाले, आप उससे तेज बनिएगा, खरखाई का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, आपको नंबर कटेगा। अगर आप चाहते हैं तो करके देखिएगा। तो जो कहेगा आपको पेपर में वही करना होगा, आलतू फालतू चीजें नहीं करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और विधि बताता हूं, ठीक है। गुणनखंड विधि तो बन गया, एक और विधि में बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को बनाता हूं और यही सेम टू सेम आंसर ला के दिखाता हूं आपको।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए यहां बनाकर दिखाता हूं आप लोग, ठीक है, देखिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस 10 बराबर 0। ये क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको निकाल रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए आपको एक विवेचक निकालेंगे। दूसरा विधि याद रखिएगा, दूसरा विधि से बन रहा है ये, दूसरा विधि से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रूप में लिखेंगे, जो विवेचक का जो हमारा द्विघात समीकरण का रूप है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का पहले जो होता है संख्या हमारा क्या होता है, एक का मान होता है, जो यहाँ पर एक है छिपा हुआ, और एक्स के जो बगल में होता है बी का मान होता है, कितना हमारा -3। देखिए एक्स के बगल में बी, तो एक्स के बगल में यहाँ पर बी का मान 3 होगा, ठीक है। सी का मान कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्लियर। चलिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, विवेचक बराबर, क्या बताया था मैंने, एक सूत्र बताया था आप लोग को, विवेचक जिसे कहते हैं हम लोग डी, विवेचक क्या कहते हैं हम लोग, डी कहते हैं, विवेचक बराबर जिसे कहते हैं हम लोग डी, निकालने के लिए बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac बताया था सही विद्यार्थी को। अब बी कितना आपका मान है, -3 है, माइनस ए का मान कितना आपका 1 है, सी का मान कितना आपको -10 है। क्लियर। चलिए जितना है आपको रख दीजिए, 3 3 9, माइनस खत्म हो जाएगा, 4 दहा 40, कितना हो जाएगा, 4 दहा 40 यानी 49 हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी विवेचक का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा, मैंने बताया था आप लोग को। और मैंने यह भी बताया था जो वास्तविक असमान होगा उसी का मूल निकलेगा। और एक बात और भी बताया था, जिसका मूल वास्तविक और समान होगा उसी का मूल निकलेगा, अर्थात जो मूल वास्तविक नहीं होगा उसका आपको मूल नहीं निकलेगा। ये कैसे निकलेगा, जब विवेचक आप निकाल कर आप मान देखिएगा तब पता चलेगा आपको। देखिए आप देख रहे हैं ना सभी विद्यार्थी, 49 आया था, क्या आया, ये विवेचक का मान आपको 0 से बड़ा आया, तो ये आपका मूल वास्तविक और असमान हो गया। लेकिन आपको मूल निकालना है, ये आपका विवेचक निकला, ये आपको मूल निकालना है, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए मैं आपको यहीं पे बता दूं, कहां बता दूं, यहां बता देता हूं आप लोग को। देखिए देखिए एक बार, दिखाई दे रहा सभी को, एक बार बताइएगा सही विद्यार्थी, दिखाई दे रहा। चलिए मूल निकालने का मतलब फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये होता है आपका d बटा 2a, ठीक है। ये आपका 2a फॉर्मूला। मूल निकालने का मतलब x का मान निकालना। क्लियर, x का मान ही निकल रही है। देखिए यहां पर -b का मान कितना है, -3 है, अब माइनस ये फॉर्मूला, तो माइनस माइनस क्या करिएगा आप, प्लस करिएगा 3, प्लस माइनस का चिन्ह दे दीजिए फॉर्मूला में। डी का मान कितना आ गया सर, तो 49 आ गया, 49 बैठा दीजिए आप लोग, बटा 2। ए कितना आपका है, ए आपका है 1, तो 1 से गुना कर दीजिए यहाँ पर। क्लियर। एक्स का मान निकालना मतलब मूल का मान निकालना, प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस, है ना। चलिए यहाँ आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ चल जाते लेके, ठीक है। चलिए यहाँ दिखाई दे रहा, सभी को दिखाई, बताइएगा दिखाई दे रहा। चलिए यहां देख लेते एक बार, प्लस है, यहां पर +3 भी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस बटा 49 बटा 2 है। क्लियर। ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, और यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये कितना हो जाएगा, एक बार प्लस में लीजिएगा संख्या को, एक बार माइनस में लीजिएगा संख्या को, तो प्लस में ले रहे हैं एक बार बटा 2, तो 7 3 10 बटा 2 यानी 5 आ गया। आपको 5 भी आया था, एक मूल बराबर, देखो एक 5 भी आया था। एक आप लोग एक बार क्या लीजिएगा, माइनस में लीजिएगा, तो 3 - 7 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, -4/2, तो -2 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग को। इसी प्रकार आपको इसमें भी आया, x का मान आपका 5 भी आया और -2 आया, तो आपको दूसरा विधि से भी सेम आंसर आ गया, दूसरा विधि से भी सेम आंसर आ गया, और आपको गुणनखंड विधि से भी आंसर सेम आ गया। देखिए आप लोग यहां देखिए, x का वैल्यू 5 आ गया, -2 आ गया, समझ रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग को ये भी आ गया, तो बन जाएगा, तो बना ही लीजिएगा। दूसरा बनाना है आप लोग को ही, इसमें कई क्वेश्चन है विद्यार्थी,
सारा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, नहीं तो आपको हिंट्स दे देते अभी, या आपको समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको दूसरा विधि से गुणनखंड आपको विवेचक निकाल लीजिएगा, पहले इसका रूप लिख लीजिएगा, फिर आपको ए का मान, बी का मान, आप सी का मान पुट कर लीजिए। उसके बाद जो डी आएगा आप मूल का सूत्र लिखिए, मूल का सूत्र लिखने के बाद आप उस पर पुट करिए, पुट करने के बाद आप सोल्यूशन करिए, आपको मूल निकल जाएगा, मूल का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको हिंट्स दे देते कैसे बनेगा फिर से। बता रहे सही विद्यार्थी, चलिए फिर से देखते हैं। चलिए देखिएगा सही विद्यार्थी, दूसरा जो आपका है, आपको क्वेश्चन दूसरा जो है, मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, इस क्वेश्चन का नाम खत्म, तो दूसरा क्वेश्चन को आप लोग दिखाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दूसरा है, गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। चलिए देखिएगा 2x² ही है प्लस x है माइनस 6 है, ठीक है। चलिए मैंने बताया था आप लोग गुणनखंड विधि से क्या करना है, जो x² का जो संख्या रहेगा और जो लास्ट संख्या रहेगा गुना होगा, तो 2 है 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस, यहां पर कितना है 1 है, प्लस में कितना 1 है। चलिए अब देखना है कि कौन सा टेबल में दोनों आता है, 12 भी आना चाहिए और जो घटा करके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चरती 12 कर दीजिए आप लोग, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 जाएगा, तो आपको 1 बच जाएगा। तो ये आपको सुटेबल कर रहा है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब ये दोनों से कॉमन कर लेंगे, यहां से यहां कॉमन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा में भी 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 2 आता है, x² है अभी, यहाँ पर भी x है, तो 2x कर लीजिए कॉमन, प्लस 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग लिखते हैं इधर साइड, मैंने बताया था आप लोग को। अब यहाँ पर -3 से गुना कर लेते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पर से बाहर और एक अंदर, एक घर वाला एक बाहर वाला, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं, जब 2x - 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3, x का मान कितना आ गया 3/2, ठीक है। यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहां देख लीजिए, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा भी है, दूसरा देख लीजिए, इसका x + 2 है बराबर 0, x का मान कितना आ जाएगा -2, कितना आ गया 2 का मान, एक आया 3/2, एक आया आपको -2, ये आपका 2 का मान आ गया। उसी प्रकार आप लोग विवेचक से निकाल के देख लीजिए इसको, 2x² प्लस x माइनस 6, लिख लीजिए सूत्र, x² प्लस bx, इसका व्यापक रूप c। a का मान कितना होगा इसमें, a का मान 2 हो जाएगा, आपको देख लीजिए। b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थी 6 हो जाएगा। चलिए d का निकालते हैं मान हम लोग, विवेचक बराबर b² माइनस 4ac, क्लियर। चलिए विवेचक यानी b का मान कितना 1 है और a का कितना है 2 है, -6 है, क्लियर। 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनी 12, 12 छक्के 4 दूनी 8, 8 छक 48, सॉरी 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 49 आ गया। तो आप निकाल लीजिए मूल बराबर है, मूल का फॉर्मूला लिख लीजिए, मूल बराबर माइनस प्लस माइनस यानी कि d/2 है, क्लियर। माइनस b कितना, b का मान कितना है 1 है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान 49 आ गया बटा 2 है। a कितना है आपका है a2 है सर, आपका दिखाई दे रहा है इतना तक। चलिए इतना तक दिखाई दे रहा है तो इसको ऊपर बना लीजिए आप लोग, इधर दिखाई दे रहा है सभी को, इधर साइड। चलिए आगे देख लीजिए, माइनस है x बराबर -1, चलिए इधर नहीं दिखाई दे रहा तो इधर नहीं दिखाई दे रहा, इधर दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए देख लेते हैं, -1 प्लस माइनस माइनस 49 को वर्ग में 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। यहां से देख लीजिए -1 है, एक बार प्लस में लीजिएगा, एक बार माइनस में लीजिएगा, ठीक है। एक बार प्लस में ले रहे हैं हम लोग, चलो कितना 6/2 हो जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा आंसर। और इधर देख लीजिए एक बार नीचे ही, ऊपर देख लीजिए यहां तक, यहां दिखाई दे रहा
चलिए x बराबर है, इसको देख लीजिए आप लोग, यहां आपको माइनस में लेते हैं, दोनों माइनस में, तो -8/2 यानी 4 आ जाएगा, यानी कि 3 और 4 आया। देख लेते एक बार, गलती कहीं पर हम लोग किए नहीं ना, सॉरी कर दिए गलत, यहाँ पर 4 होना चाहिए ना, 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए, गलत कर दिए हम लोग। तो यहाँ पर -8 सॉरी 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3/2 आ जाएगा एक। अब आपका यहाँ पर 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी -2 आया, सेम आंसर आया। कितना आया, इसको भी आया सेम आंसर, ये नहीं आंसर होगा। -2 आया एक आपका आया 3/2 आया। तो आपको दोनों विधि है, ये दूसरा विधि मैंने बता दिया आप लोग को, और आपका गुणनखंड विधि से आपको मूल बनाना सिखा दिया आप लोग को। तो बनाइएगा गाइस, बनाइएगा स्टूडेंट, बनाइएगा डियर, ठीक है, और बनाकर मुझे बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगला क्लास में आप लोग को ला रहे हैं हिंदी, आप लोग को चैप्टर है 20 का दांत मैं पढ़ाऊंगा, जो आप लोग जुड़िएगा जरूर। आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना भी गरीब से गरीब बच्चा है सबके पास शेयर करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में।